नमस्कार दोस्तों, आज हमें डिस्कशन करना है उच्च श्रेष्ठ शिक्षक के विषय में। उच्च श्रेष्ठ शिक्षक कौन हो सकता है, किन योगों से हम देखते हैं, किन भावों से, किन ग्रहों के विषय में हम देखते हैं, उस विषय में आपसे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले हमें लग्न भाव देखना है, द्वितीय भाव देखना है, चतुर्थ भाव देखना है, पंचम भाव देखना है और नवम भाव देखना है। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम और नवम, इन भावों से हम एक उच्च अच्छा शिक्षक, अच्छा टीचर योग बनता है। कैसे योग बनता है मैं देखो बताऊंगा आपको। लग्न तो हमारा पूरा शरीर हो गया, द्वितीय भाव हमारा वाणी हो गया, और चतुर्थ और पंचम भाव से और नवम भाव से हम एक शिक्षा का स्तर देखते हैं। शिक्षा का स्तर देखते हैं। यदि आपका द्वितीय भाव कमजोर है तो एक शिक्षक तो बन जाओगे, मगर अपनी वक्तव्य के द्वारा किसी को समझाने की शैली मुश्किल होगी आपकी। वो शैली आपको दूसरे व्यक्ति को नहीं समझ में आएगी। आप खुद समझा सकते हो, समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करोगे, मगर आपकी शैली जो होगी वो दूसरे व्यक्ति को, जो आपके बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनको नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और नवम भाव से हम विचार करेंगे। ग्रहों में विशेषकर बुध, बृहस्पति, शुक्र, उसमें चंद्रमा बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा जो हमारे मन का स्वामी है, मन का कारक है, उस कारण से चंद्रमा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि ये सब भाव बुध, चंद्र, बृहस्पति और शुक्र से संबंध रखते हैं तो एक आप अति श्रेष्ठ, उच्च श्रेष्ठ शिक्षक बन सकते हैं और अच्छा स्पीच देने वाले बन सकते हैं। जैसे बहुत से आजकल अच्छे शिक्षक हैं जो छोटी सी बात को बड़ी अच्छी तरह से समझाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप उच्च शिक्षक की बात यदि करते हैं तो आपने प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम और नवम भाव का विचार करें। धन्यवाद।